फ्लाइट रिस्क मूवी के स्टार्टिंग में हमें विंस्टन नाम के आदमी को उसके घर में दिखा जाता है। इस टाइम विंस्टन अपने चिकन नूडल को गर्म कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उनके साथ विंस्टन को पकड़ने के लिए एक लेडी यूएस मार्शल मैडेलिन हैरिस आई होती है और विंस्टन अब उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए एग्री हो जाता है और विंस्टन मैडेलिन हैरिस से कहता है कि वो उनके साथ डील करने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें हमसे डील करनी है तो तुम्हें गैंगस्टर मोरेटी के अगेंस्ट गवाही देनी होगी। तब विंस्टन ऐसा करने के लिए भी एग्री हो जाता है। फिर मैडेलिन अपनी सीनियर ऑफिसर कैरोलिन को कॉल करके बता देती है कि विंस्टन अब हमारे साथ डील करना चाहता है। तब सीनियर ऑफिसर कैरोलाइन भी इसके लिए एग्री हो जाती है। फिर मैडेलिन विंस्टन से कहती है कि हमें ऐसा करने में कुछ दिन लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे मैडेलिन विंस्टन को एक प्लेन में ले जाती है, क्योंकि मैडेलिन अब विंस्टन को अपने साथ इस प्लेन से न्यूयॉर्क लेके जा रही होती है और मैडेलिन अपनी सीनियर ऑफिसर कैरोलिन को कॉल करके अब वो विंस्टन को अपने साथ वहाँ पर लेकर आ रही है और वो कैरोलाइन को उसको जॉब पर वापस बुलाने के लिए थैंक यू बोल देती है। तब कैरोलिन बताती है कि गैंगस्टर मोरेटी के लॉयर इसे दबाने के लिए काफी प्रेशर कर रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से विंस्टन को यहाँ पर लेकर आ जाओ। और उनका कॉल कट होते उनके पास प्लेन का पायलट भी आ जाता है और इस प्लेन के पायलट का नाम डेरिल होता है। इसके बाद वो प्लेन को वहाँ से उड़ाने लग जाता है। कुछ टाइम बाद वे तीनों माउंटेन के ऊपर से होकर उड़ रहे होते हैं। तभी मैडेलिन देखती है कि डेरिल की गर्दन पर एक इंजर्ड का निशान है। तब मैडेलिन डेरिल से उसके इंजर्ड हुए निशान के बारे में पूछती है। तब डेरिल उसे बताता है कि वो मेंटेनेंस के टाइम पे इंजर्ड हो गया था और ये ऐसे बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी डेरिल मैडेलिन से विंस्टन के बारे में पूछता है। तब मैडेलिन उससे कहती है कि एक विटनेस है, इसलिए हम इसे चैन से बांध कर ले जा रहे हैं। फिर मैडेलिन को पता चलता है कि उनके प्लेन में कोई जीपीएस नहीं है। तब डेरिल कहता है कि ये कुछ टाइम पहले से ही खराब है, लेकिन हम थोड़े टाइम बाद ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। ऐसे डेरिल मैडेलिन से काफी सारी बातचीत करता है और उससे पूछता है कि वो यूएस मार्शल कब से है। लेकिन तभी अचानक से एक बर्ड उनके प्लेन से टकरा जाता है। तब डेरिल उससे कहता है कि अभी वो इतनी हाइट पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बर्ड भी मिल सकते हैं। इसके बाद हम प्लेन में पीछे विंस्टन को देखते हैं और वो डेरिल की सीट के नीचे से एक डॉक्यूमेंट्स निकल रहा होता है, तो उसे देख लेता है और ये पायलट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन विंस्टन देखता है कि डेरिल इस प्लेन का पायलट नहीं है। इससे विंस्टन समझ जाता है कि डेरिल कोई कलर है जो यहाँ पर उसे खत्म करने के लिए आया है। इसलिए विंस्टन तुरंत ही मैडेलिन को इशारे करके पीछे दिखाने की ट्राई करता है, लेकिन अभी डेरिल और मैडेलिन बातचीत कर रहे होते हैं, इसलिए मैडेलिन का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर विंस्टन अपने शर्ट के बटन से मैडेलिन को मारता है। फिर जैसे मैडेलिन उसकी तरफ देखती है तो विंस्टन उससे कहता है कि मुझे अभी तुमसे कुछ बातचीत करनी है। लेकिन डेरिल भी अभी उसे देख रहा होता है, तो विंस्टन उससे कहता है कि देखो मैडेलिन, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और वो उसे अपने पैरों के नीचे उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की ट्राई करता है, लेकिन मैडेलिन उसके सारे को समझ नहीं पाती और वो डेरिल से कहती है कि उसे लग रहा है कि वो शायद बीमार है। तब डेरिल विंस्टन को एक पेपर देता है, लेकिन तभी मैडेलिन देख लेती है कि डेरिल के हाथ पर खून के निशान है, इससे कि उसे डेरिल पर डाउट होने लग जाता है। तब मैडेलिन डेरिल से पूछती है कि क्या तुम सियाडो को जानते हो। फिर डेरिल इसके लिए हाँ कर देता है और कहता है कि वो एक काफी अच्छा इंसान है। ये सुनकर मैडेलिन को पता चल जाता है कि डेरिल इस प्लेन का रियल पायलट नहीं है। फिर मैडेलिन डेरिल को बताती है कि सियाडो कोई आदमी नहीं है, बल्कि वो तो एक लेडी है। और मैडेलिन उसे रुकने के लिए अपनी गन निकालती है, लेकिन डेरिल उसे पकड़ लेता है। फिर डेरिल उसकी गन को नीचे गिरा देता है और वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं और डेरिल मैडेलिन को चाकू से खत्म करने की ट्राई करता है, लेकिन मैडेलिन उससे चाकू तो नीचे गिरवा देती है और डेरिल उसे सर से मारकर बेहोश कर देता है। फिर डेरिल मैडेलिन के हाथों को बांध देता है और ये देखकर विंस्टन काफी डर जाता है। तब डेरिल उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मोरेटी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है और मैं तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाऊंगा, इससे कि जंगल में तुम्हें कोई वुल्फ या बियर मार डालेगा। तब विंस्टन डेरिल से कहता है कि देखो, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा, और अगर तुमने मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे जिंदा जाने दोगे तो मैं किसी के सामने कभी नहीं आऊंगा और मैं तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ने के लिए पैसे भी दे दूंगा। मेरे पास एक अकाउंट है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन डेरिल ऐसा करने के लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि वो बताता है कि मैडेलिन तो हमारे बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए क्या तुम अपने बदले इसे मरने दोगे। और अब देखना, अब हमें आगे काफी एंजॉय आने वाला है। इसके बाद डेरिल मैडेलिन को बांधने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अब तक मैडेलिन होश में आ जाती है और जैसे डेरिल उसको बांधता है तो मैडेलिन टेजर गन से डेरिल पर अटैक कर देती है। ये देखकर विंस्टन काफी घबराने लगता है, तो मैडेलिन उसे शांत कराने लगती है और विंस्टन से उसके चाकू के बारे में पूछती है। लेकिन अब फिर से मैडेलिन पर डेरिल अटैक कर देता है और डेरिल मैडेलिन को प्लेन के कंट्रोल के ऊपर ढकेल देता है। तो मैडेलिन फिर से डेरिल पर टेजर गन से अटैक कर देती है, लेकिन अभी भी डेरिल मैडेलिन का गला दबा रहा होता है और अब उनका प्लेन भी अनकंट्रोल होने की वजह से नीचे जाने लगता है और डेरिल पर टेजर गन के काफी टाइम अटैक करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर मैडेलिन डेरिल को धक्के मारकर अपने ऊपर से हटा देती है और वो देखते हैं कि अब उनका प्लेन जमीन पर क्रैश होने वाला होता है। इसके वजह से विंस्टन भी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर मैडेलिन तुरंत ही जाकर इस प्लेन को पुल अप करने की ट्राई करती है और उनका प्लेन ट्री से टकराता उससे पहले ही मैडेलिन प्लेन को कंट्रोल में कर उसे फिर से फ्लाई कराने लग जाती है और अब उनका प्लेन अभी भी अनस्टेबल हो रहा होता है, तो मैडेलिन उसे संभाल रही होती है और फिर प्लेन की ऑटो पायलट के बटन को ऑन कर देती है। इसके बाद मैडेलिन विंस्टन से पूछती है कि उसका चाकू कहाँ पर है, पर विंस्टन को उसके चाकू के बारे में पता नहीं होता। फिर मैडेलिन इमरजेंसी टूल लेकर उसमें से कैंची निकाल लेती है, तो विंस्टन उस कैंची की हेल्प से मैडेलिन के हाथों को खोल देता है। मैडेलिन डेरिल को अकेले नहीं उठा पाती, तो उसके हेल्प करने के लिए विंस्टन को खोल देती है, लेकिन मैडेलिन को विंस्टन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो उसके हाथों को नहीं खोलती। फिर मैडेलिन और विंस्टन डेरिल को उठाकर साइड में ले आते हैं। फिर ये दोनों डेरिल को यहीं पर बांध देते हैं और जैसे वो डेरिल का पर्स चेक करते हैं तो उन्हें उसमें कुछ मिलता है और जैसे वो इसको देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेरिल विंस्टन और
मेडोलिन पर काफी टाइम से नजर रखे हुए था और उसे विंस्टन की मॉम के बारे में पता होता है। इससे विंस्टन घबरा जाता है और कहता है कि वे लोग उसकी मॉम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसे मार सकते हैं। तो मेडोलिन उसे समझाते हुए कहती है कि देखो, अगर हमें हेल्प नहीं मिली तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें कैरोलिन से बात करके हेल्प मांगनी होगी। और विंस्टन अपनी मॉम को लेकर काफी टेंशन में हो रहा होता है। तो मेडोलिन उसे समझाती हुए कहती है कि देखो, तुम्हारी मॉम अभी तक जिंदा है। अगर गैंगस्टर मोरेटी को तुमसे कोई फायदा नहीं होता तो शायद वो अब तक तुम्हारी मॉम को खत्म कर चुका होता, इसलिए वो तुम्हें तुम्हारी मॉम के जरिए रोकने की ट्राई करेगा और इसी वजह से अब तक तुम्हारी मॉम जिंदा है। इसलिए हम रेडियो के जरिए तुम और तुम्हारी मॉम के लिए हेल्प मांगेंगे। फिर ये दोनों रेडियो से हेल्प मांगने की ट्राई करने लग जाते हैं, लेकिन मेडलिन और विंस्टन को काफी टाइम तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। फिर कुछ टाइम बाद मेडलिन का कॉन्टेक्ट नेवी ओशियन के एक ऑफिसर से हो जाता है। तो मेडलिन उसे बताती है कि उसके पायलट की हालत बहुत खराब है और उसे प्लेन भी उड़ाना नहीं आता, इसलिए आप हमारी नीचे उतारने में हेल्प करो। फिर वो ऑफिसर उनकी हेल्प करते हुए उन्हें गाइड करने लग जाता है और मेडलिन से उनकी करंट लोकेशन पूछता है। लेकिन मेडलिन और विंस्टन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वे इस टाइम अभी कहाँ पर है, इसलिए मेडलिन उसे बताती है कि वो बर्फीले पहाड़ों के बीच में है। तब वो ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने आसपास कहीं पर लैंडमार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने लगता है। इस वजह से वो पूरी बातचीत नहीं कर पाते। इसके बाद विंस्टन मेडलिन से कहता है कि तुम पायलट की तरह कॉल भी तो कर सकती हो। तभी मेडलिन को याद आ जाता है कि उसके पास एक सैटेलाइट फोन भी है। फिर मेडलिन उस सैटेलाइट फोन से कैरोलिन को कॉल कर देती है और मेडलिन कैरोलिन को सब कुछ समझा देती है कि उनके साथ प्लेन में क्या क्या हुआ, इसलिए अब मुझे इस प्लेन को फ्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए। फिर कैरोलाइन मेडलिन को एक पायलट से बात करवाती है और वो पायलट उसे प्लेन उड़ाने के लिए गाइड करेगा और जैसे ही तुम अपने प्लेन को लैंड कराओगे तो हमारी टीम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर मौजूद होगी। फिर मेडलिन विंस्टन की मॉम के बारे में बताकर उसे सेफ रखने के लिए कह देती है और अब वो पायलट मेडलिन को प्लेन उड़ाने के लिए गाइड करने लग जाता है। भाई अब डेरिल भी होश में आ जाता है। तब मेडलिन डेरिल से पूछते है कि तुम्हें किसने बताया कि आज हम यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन डेरिल उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर मेडलिन डेरिल को गन पॉइंट करते हुए पूछती है तो डेरिल उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे शूट किया तो प्लेन में भी होल हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ तुम दोनों भी मारे जाओगे। फिर मेडलिन डेरिल से कहती है कि तुम मुझे बताओगे कि इस प्लेन को कैसे उड़ाना है, तब मैं तुम्हें बिना किसी परेशानी के जेल में ले जाऊंगी, लेकिन डेरिल ऐसा करने के लिए भी मना कर देता है। फिर उस पायलट का मेडलिन को वापस से कॉल आ जाता है। अब वो पायलट मेडलिन को प्लेन को 3000 फीट पर उड़ाने के लिए कहता है। फिर उनके प्लेन को घुमाकर साउथ ईस्ट की तरफ करवा देता है और मेडलिन एल्टीट्यूड को ठीक करके प्लेन को ऑटो पायलट पर रख देती है। ये सब करने के बाद मेडलिन और विंस्टन खुश होते हैं कि उनका प्लेन अब राइट डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन अब डेरिल खुद को छुड़ाने में लग जाता है। पर इससे डेरिल को कुछ ही फायदा नहीं होता और वो अभी भी वहीं पर ही बंधा रहता है। इसलिए डेरिल अब मेडलिन और विंस्टन से बात करने लग जाता है और उन दोनों को अपनी बातों से डराने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन मेडलिन और विंस्टन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब डेरिल विंस्टन की मॉम के बारे में बताते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो कहाँ पर रहती है और तुम्हारी मॉम किस तरह से दिखती है। डेरिल की बातें सुनकर विंस्टन डर जाता है, लेकिन उसे अभी मेडलिन पर ट्रस्ट होता है। फिर भी डेरिल उससे कहता है कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हारी डेड बॉडी दिखाऊंगा। तो विंस्टन कहता है कि इसे मेरी मॉम का एड्रेस कैसे पता है। तो मेडलिन उससे कहती है कि क्या मार्शल के ऑफिस में गैंगस्टर मोरेटी का कोई आदमी है। तो विंस्टन कहता है कि मैंने अपनी मॉम का एड्रेस यूएस अटॉर्नी को प्रोटेक्शन के टाइम पे बताया था और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हूँ कि मैंने इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। विंस्टन की बातें सुनकर मेडलिन समझ जाती है कि उनके ऑफिस में गैंगस्टर मोरेटी का आदमी जरूर मौजूद है, इसलिए मेडलिन फिर से कैरोलाइन से बात करने लग जाती है और अब डेरिल ने भी मेडलिन की सीट के नीचे उस चाकू को देख लिया होता है, इसलिए डेरिल अब उस चाकू तक पहुंचने की ट्राई करने लग जाता है और कैरोलाइन मेडलिन को बताते हुए कहती है कि अभी उन्हें एक अपार्टमेंट के अंदर एक डेड बॉडी मिली है जो कि इस प्लेन के रियल पायलट की डेड बॉडी होती है और इसकी बॉडी को काफी ब्रूटल तरीके से डैमेज किया गया है। तब मेडलिन उससे पूछते कि हमारे बारे में किस किस को पता है। तब कैरोलाइन उससे कहती है कि तुम्हारे बारे में हमारे साथ यहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को भी पता है, लेकिन कौन किसको लेकर आ रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है सिवाय मेरे और डेप्यूटी के अलावा। मेडलिन कैरोलिन से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि अब उनके प्लेन के सामने काफी ज्यादा फॉग आ जाता है और जैसे वे उस फॉग को क्रॉस करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ठीक सामने एक बड़ा सा माउंटेन आ जाता है। तब मेडलिन तुरंत ही प्लेन को ऊपर लेने की ट्राई करती है और वो प्लेन के ऑटो पायलट को ऑफ करके खुद कंट्रोल करते हुए प्लेन को ऊपर उड़ाने लग जाती है और ये काफी परेशानी के बाद प्लेन को आइस से टकराते हुए किसी तरह से प्लेन को ऊपर उड़ा लेते हैं और इस सब के बीच प्लेन में कोई भी डैमेज नहीं हुआ होता है। लेकिन जैसे मेडलिन ने प्लेन को ऊपर उड़ाया तो ढलान होने की वजह से उसके सीट के नीचे का चाकू डेरिल के पास आ जाता है। मेडलिन और विंस्टन अभी बाल बाल बचे होते हैं, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स करने लग जाते हैं। तब डेरिल मेडलिन से कहता है कि तुम लास्ट बार की तरह विंस्टन को इस बार मरवा दोगी, यानी ये बिल्कुल पहले की तरह तुम्हारी कस्टडी में और तुम इसे मरवा दोगी। तब विंस्टन मेडलिन से पूछने लगता है कि डेरिल ये सब क्या कह रहा है। तो डेरिल विंस्टन को बताता है कि मेडलिन ने पहले अपने लास्ट क्रिमिनल को मार दिया था। उसकी बातें सुनकर मेडलिन गुस्से में डेरिल के पास चली जाती है और डेरिल से पूछते है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है, लेकिन डेरिल उसे कुछ भी नहीं बताता तो मेडलिन उसे काफी मारती है।
है, लेकिन फिर भी डेरिल उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों अलग है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। तो मेडेलिन डेरिल से कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ और वापस से विंस्टन के पास चली जाती है। तभी डेरिल मेडेलिन से कहता है कि वो तुम्हारी वजह से जिंदा जलकर मरी थी और अभी भी तुम्हें उसकी चीखें सुनाई देती है। ये सुनकर मेडेलिन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वापस से डेरिल के पास आकर उसको खूब मारती है, लेकिन इस सब के बीच डेरिल ने मेडेलिन का चश्मा ले लिया होता है। फिर वो उसको तोड़कर अपने हाथों की बंदी बेल्ट को काटने लग जाता है। वही मेडेलिन विंस्टन को समझाते हुए कहती है कि वो पहले एक रूम के अंदर एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रही थी और उस लड़की का बॉयफ्रेंड एक माफिया था। फिर वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मान गई थी। तब मैंने उस लड़की को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा था, लेकिन उसने सावर लेने के बहाने मुझसे प्राइवेसी मांग ली, इसलिए मैंने उस टाइम उसको प्राइवेसी दे दी, लेकिन उसमें उस गैंगस्टर ने कॉकटेल मोली डाल रखी थी जिसकी वजह से वो जलकर मर गई। तब इस समय मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई और काफी फायर होने की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। फिर विंस्टन कहता है कि इस वजह से तब तुम्हारी जॉब चली गई। तो मेडेलिन कहती है कि उन लोगों ने कहा कि वो इस सब की वजह से उस पर फिर से विश्वास नहीं कर सकते। फिर मेडेलिन कैरोलिन को कॉल करके बता देती है कि उनके स्टाफ में से कोई गद्दार है जो उनके बीच मिला हुआ है और उसे मेरी पर्सनल वर्क हिस्ट्री भी पता है। ये सुनकर कैरोलिन अपने स्टाफ के सभी लोगों को अपने रूम से बाहर निकाल देती है और मेडेलिन उसे बताती है कि शायद हमारा डायरेक्टर उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तब कैरोलिन उसको समझाती है, कहती है कि तुम सबसे पहले तो सेफली अपने प्लेन को लैंड कराओ और नीचे मैं अपनी टीम के साथ रेडी रहूंगी। तब मेडेलिन उससे पूछते है कि इसके बारे में डायरेक्टर का क्या कहना है, लेकिन कैरोलिन कहती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा मिशन है। इस टाइम बस तुम्हें संभल कर रहना होगा और सोच समझ कर ही किसी पर बिलीव करना। ये सुनने के बाद मेडेलिन कॉल कट कर लेती है, लेकिन अब उसे कैरोलिन पर ही डाउट होने लग जाता है, इसलिए मेडेलिन तुरंत ही डायरेक्टर को कॉल करती है और डायरेक्टर को बता देती है कि शायद कैरोलिन ने गैंगस्टर मोरेटी के लिए काम कर रही है। ये सुनकर डायरेक्टर मेडेलिन की बात मान जाता है। मैं भी तुम्हारे लैंड होने की जगह पर अपनी टीम भेज रहा हूँ। भाई अब डेरिल भी अब खुद को छुड़ाने की ट्राई कर रहा होता है और जैसे मेडेलिन उसकी तरफ देखती है तो वो रुक जाता है और डेरिल उनसे बातचीत करने लग जाता है जिससे कि उनको उस पर कोई भी डाउट ना हो। फिर मेडेलिन डायरेक्टर से बातचीत करने के बाद पायलट से बातचीत कर रही होती है तो उसे याद आ जाता है कि जिस टाइम विंस्टन डेरिल को पैसे देने की बातचीत कर रहा था तो मेडेलिन विंस्टन से पूछती है कि तुम 25 गैलन टैंक्स हर मंथ किसी को भेजते हो, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम उन्हें कहाँ पर भेजते हो। तो विंस्टन उसको बताता है कि वो सैंकटी गए थे। फिर मेडेलिन पूछती है कि तुमने तो कहा था कि पीओ को ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो विंस्टन उससे कहता है कि पीओ को ट्रेस किया जा सकता है, उसके अकाउंट को नहीं। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन तुरंत ही कैरोलाइन को कॉल करती है और मेडेलिन कैरोलिन से कहती है कि देखो इस सब के पीछे डायरेक्टर का ही हाथ है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है क्योंकि मुझे डाउट हो गया था कि इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली तुम ही हो, लेकिन ये तुम्हारे बारे में मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए अब जल्दी से तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। तब कैरोलिन मेडेलिन से कहती है कि देखो मैं ये सब संभाल लूंगी, तुम बस अपने प्लेन की लैंडिंग पर फोकस करो। कुछ टाइम और आगे जाने पर इन दोनों को समुद्र में एक शिप दिखाई देती है। तब भी तुरंत ही इस पुरानी शिप के बारे में पायलट को बता देते हैं और वो पायलट जैसे इस शिप के बारे में पता करता है तो उसे मेडेलिन और इनके प्लेन की लोकेशन का पता चल जाता है। तब वो पायलट उन्हें अपना प्लेन लेफ्ट साइड में मोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि तुम लोग करीब 30 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाओगे। ये सुनकर विंस्टन और मेडेलिन काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी डेरिल वहाँ पर आकर विंस्टन को चाकू मार देता है और फिर डेरिल मेडेलिन का गला दबाने लग जाता है। तब मेडेलिन उसको शूट करने की ट्राई करती है, लेकिन डेरिल उससे उसकी गन भी छीन लेता है और फिर डेरिल विंस्टन की बॉडी से चाकू निकालकर उसे फिर से उसकी बॉडी पर स्टैब कर देता है। इसके बाद डेरिल मेडेलिन से बातचीत करती है, अभी भी उसका गला दबा रहा होता है, लेकिन तभी विंस्टन ने उसकी बॉडी पर स्टैब किए चाकू को निकालकर डेरिल की गला दबाने वाली बेल्ट को काट देता है। तो डेरिल मेडेलिन को शूट करने की ट्राई करता है, लेकिन मेडेलिन सीट के पीछे छुपकर उससे बच जाती है और इमरजेंसी टूल से फायर गन निकालकर उस पर अटैक कर देती है। इसकी वजह से डेरिल को काफी परेशानी हो जाती है और मेडेलिन फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर डेरिल को बेहोश कर देती है और तुरंत ही उसकी हेल्प से आग को बुझाकर धुएं को प्लेन से बाहर निकाल देती है और मेडेलिन फिर से डेरिल को बांध देती है। फिर मेडेलिन वहाँ से विंस्टन के पास आ जाती है। अब विंस्टन काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, तब मेडेलिन इमरजेंसी टूल से सामान लेकर उसके घाव से ब्लड को रोकने की ट्राई करती है। तो विंस्टन कहता है कि अब वो शायद मरने वाला है। तो मेडेलिन विंस्टन को तसल्ली दिलाते हुए कहती है कि देखो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। और विंस्टन का पेन रोकने के लिए उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद जैसे मेडेलिन पायलट से बात करती है तो वो उससे पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। अभी डेरिल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था जिसमें कि विंस्टन काफी इंजर्ड हो गया है, इसलिए जैसे हम नीचे उतरेंगे तो हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और अब मेडेलिन अपने प्लेन की स्पीड बढ़ाने के लिए कहती है तो वो पायलट उससे कहता है कि टेक्निकली हम तुम्हारे प्लेन की स्पीड नहीं बढ़ा सकते और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे प्लेन का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेडेलिन उससे कहती है कि देखो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारा जल्दी से नीचे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो पायलट मेडेलिन को समझाकर उसके प्लेन की स्पीड बढ़वा देता है, लेकिन वो पायलट मेडेलिन को वार्निंग दे देता है कि इससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद मेडेलिन वेस्टर्न की चेन को खोल देती है और अब वेस्टर्न काफी ज्यादा दुखी होता है और वो बताता है कि देखो मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। इसके साथ ही वो मेडेलिन को उसकी मॉम का एड्रेस बता देता है और कहता है कि तुम इस एड्रेस पर मेरी मॉम के पास जाना और उन्हें मेरे बारे में अच्छा बताना जिससे कि उन्हें अच्छा लगे। अब मेडेलिन फिर से कैरोलाइन को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल एक ऑफिसर उठाती है जो कि कॉलरेज को कॉल करती है। तब कॉलरेज उसे बताता है कि कैरोलाइन मारी गई क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हो गया और शायद दूसरी गाड़ी का आदमी गैंगस्टर मोरेटी का ही आदमी था। ये सुनकर मेडेलिन काफी ज्यादा गुस्सा और दुखी हो जाती है और कॉलरेज को कह देती है कि इस सबके जिम्मेदार तुम ही हो क्योंकि तुम ही हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। अब मुझे पता चल गया कि 25 गैलन टैंक्स तुम्हारे पास से आते हैं। तो कॉलरेज मेडेलिन
से कहता है कि तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा। इससे गुस्सा होकर मेडोलिन कॉलरेज को काफी कुछ सुनाती है और कॉल कट कर लेती है। भाई अब डेरिल भी होश में आ जाता है और वो मेडोलिन से कहता है कि देखो अभी तुम मुझे मार भी सकती थी। तब मेडोलिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ और मेडोलिन फिर से पायलट से बात करती है। तभी उनके प्लेन के साइड में एक फाइटर जेट भी आ जाता है। तब मेडोलिन फाइटर जेट के बारे में पायलट से पूछती है तो वो उससे कहता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। फिर वो फाइटर जेट का पायलट मेडोलिन को एयरपोर्ट की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करवा देता है। लेकिन तभी डेरिल उससे कहता है कि ये फाइटर जेट तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आया है। पर डेरिल की बातों पर मेडोलिन और वेस्टर्न ज्यादा ध्यान नहीं देते तो डेरिल अब खुद को छुड़ाने की ट्राई करने लग जाता है। लेकिन तभी मेडोलिन को एयरपोर्ट का रनवे दिख जाता है तो वो तुरंत ही इसके बारे में पायलट को बता देती है। तो वो पायलट उससे कहता है कि तुम्हें रनवे पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन मेडोलिन वेस्टर्न की सिचुएशन को देखकर कहती है कि देखो हमारे पास ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसलिए मेडोलिन अभी प्लेन को लैंड कराने के लिए तैयार होती है और अब वो पायलट के गाइड से प्लेन को लैंड करा रही होती है। लेकिन तभी डेरिल अपने अंगूठे को तोड़कर खुद को फ्री कर लेता है। फिर डेरिल मेडोलिन पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी मेडोलिन अपनी गन निकालकर डेरिल को शूट कर देती है और फिर डेरिल के पैर को शूट कर देती है ताकि वो उसके पास ना पाए। तब मेडोलिन फिर से अपने प्लेन को कंट्रोल करने लग जाती है और फिर जैसे ही मेडोलिन पायलट से बात करती है तो उसे पता चलता है कि अब उसके प्लेन में ना के बराबर फ्यूल बचा है। तब पायलट उसे बताता है कि लैंडिंग कराते टाइम ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन में आग भी नहीं लगेगी। फिर मेडोलिन अपनी समझदारी से प्लेन को कंट्रोल करते हुए एयरपोर्ट के रनवे पर ले आती है। लेकिन वो प्लेन को ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाती जिसकी वजह से तुरंत ही इसका पहिया टूट जाता है। इसकी वजह से उनके प्लेन की क्रैश लैंडिंग होने लग जाती है। लेकिन अब उनके प्लेन के पीछे पीछे उनकी हेल्प करने के लिए उनकी रेस्क्यू टीम भी आ रही होती है। लेकिन इसी क्रैश लैंडिंग के बीच प्लेन का गेट खुल जाता है और इससे डेरिल प्लेन से सीधे रनवे पर गिर जाता है और तभी डेरिल रेस्क्यू टीम की गाड़ी के नीचे आकर खत्म हो जाता है। लेकिन मेडलिन ने अब किसी तरह से इस प्लेन को लैंडिंग करा दी होती है और अब तुरंत ही उनके पास रेस्क्यू टीम और मेडिकल टीम भी आ जाती है। फिर वे लोग वहाँ से विंस्टन को ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो पायलट भी आ पहुंचता है। फिर मेडलिन उस पायलट को देख रही होती है लेकिन तभी वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर एम्बुलेंस के अंदर चला जाता है। फिर मेडलिन तुरंत ही विंस्टन की एम्बुलेंस के पास चली जाती है और वो देखती है कि अब वो पुलिस ऑफिसर विंस्टन को खत्म कर रहा होता है। तो मेडलिन तुरंत ही उस पुलिस ऑफिसर को शूट करके खत्म कर देती है। तभी उसके पास डायरेक्टर का कॉल आता है तो मेडलिन उससे कहती है कि अब तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और अब मेडलिन ने विंस्टन को बचा लिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।